मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम सॉरी मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई थी। एक्चुअली में क्या है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं फिर इसी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं प्रॉपर आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई। इससे पहले मैंने आपका HCF और LCM के टॉपिक आपकी वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद शायद मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। इसका बहुत बड़ा रीज़न था बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे। दूसरी बात कि मैं टाइम अपने आप को भी नहीं दे पा रही थी। तो अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं और आप लोगों के सहयोग से मैं वापस आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस के लिए आ चुकी हूँ। ठीक है, उस टाइम मैंने डिसाइड किया था आपको फ्रैक्शन लेने का। यस, तो फ्रैक्शन का टॉपिक तो अभी अपन स्किप किया करते हैं। रीज़न क्या है, फ्रैक्शन के अंदर क्या है कि सारे कंसेप्ट एक जैसे हैं, ठीक है ना। उसकी मैं आपके पास में पर्टिकुलर एक वीडियो डालूंगी तो उससे सफिशिएंट है, कवर हो जाएगा। बट आज अपन टॉपिक लेने वाले हैं ज्योमेट्री। किसका? ज्योमेट्री, जो बेसिक है और 8, 9, 10 के 11, 12 सब में कॉमन ही चलता है। तो वो टॉपिक लें जो कॉमन है और जो 5th से रेगुलर स्टार्ट है, ठीक है ना। ज्योमेट्री के बारे में आज अपना स्टार्टेड टॉपिक है ज्योमेट्री। और इसके अंदर अपन को क्या करना है, ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल बॉक्स आपके पास में बिल्कुल ही है, ऐसी बात तो है नहीं किसी बच्चों के पास है नहीं। सभी ज्योमेट्री बॉक्स बच्चे अपने पास रखेंगे और उसके अंदर जो भी हैं आपकी स्केल वगैरह, कंपास वगैरह है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो भी आपके पास में है, आप उनको प्रॉपर एक जगह पे कलेक्ट करके रखिए। क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि मैं ज्योमेट्री का मतलब पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके लिए तो शायद गलती मेरी ही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। बाकी सेकंड पार्ट के अंदर अपन प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री देखिए होती क्या चीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ ज्योमेट्री में क्या होता है। ज्योमेट्री के अंदर वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपन नोटबुक के अंदर शो कर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर x + y + z लेते हो या फिर डिजिट वाले डिजिट लेते हो। इसके अंदर आपको कोई डिजिट नहीं होती, इसके अंदर आपको एंगल और लाइंस के बारे में डिफाइन करना होता है और उसी लाइंस के ऊपर अपन लोग कैसे एंगल बना सकते हैं उसके बारे में कंटेंसिटी आपको मैं सिखाने वाली हूँ। तो वो प्रॉपर वे में आप सुनिए मेरी बात। तो शायद ही मुझे लगता है सभी बच्चों को स्केल तो सभी बच्चों ने देखा है ना, कैसा होता है। समझ में, स्केल देखा है आप लोगों ने। स्केल के अंदर 10 सेंटीमीटर तक लाइनिंग्स होती हैं और उसके अंदर अपन पेंसिल से उसको कैसे डिनोट करते जाते हैं नोटबुक के अंदर, वो कैसे डिनोट करेंगे वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको लाइंस के बारे में बताती हूँ क्या होती है। ऐसी लाइंस मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या होता है। ऐसी लाइंस जैसे मैंने आपकी ले ली है ये A पॉइंट, ओके बेटा, और ये ले लिया है मैंने आपका B पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ तक क्या है, इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। इसकी लाइन का कोई भी एंड नहीं है। क्या नहीं है बेटा, इसका कोई भी एंड नहीं है। वापस डेफिनेशन समझाती हूँ। ऐसी रेखा, वापस समझा देती हूँ, ऐसी रेखा जो शुरू से प्रारंभ होती है और अंत तक चलती ही जाती है, यानी निरंतर कंटिन्यूअसली में वो चीज चलती हुई आ रही है, उसको अपन बोलते हैं लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन सपोज करो आपके पास में आया है 5 सेंटीमीटर, ओके। आपको क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या करनी है आपको, लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप स्केल लेंगे, स्केल के अंदर आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपने क्या लिया इसको 5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको आइडिया है। स्केल के अंदर सेंटीमीटर के अंदर अपनी डिनोटेड होती हैं लाइंस, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि हर लाइंस के बीच में 5 मतलब लाइंस होती हैं, जैसे ये और ये है, इसके बीच में 1 2 3 4 5, ओके। फिर ये बड़ा आ गया, फिर इसके नीचे 1 2 3 4 5, जैसे ऐसे स्केल बनता है, इसके नीचे लिखा हुआ होता है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे डिनोट किया जाता है। तो उसी हिसाब से आपको कैसे ज्योमेट्री के अंदर इसी एक ही लाइन के ऊपर कैसे एंगल बनाने हैं उसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्री, ठीक है ना। जिसको अपन लोग क्या नोटबुक के अंदर ही शो कर सकते हैं, ओके। नोटबुक के अंदर या बोर्ड के ऊपर, या फिर आप किसी को ऐसे ओरल थोड़ी समझ सकते हो, ठीक है यार। मतलब एक लाइंस है उसको आप ड्रॉ करके बताइए 5 सेंटीमीटर, नहीं बता सकते ना बेटा। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, अरे यार आप एक काम कीजिए 5 + 2 लिख के बता दीजिए, तो वो ओरली उसको ऐड कर देगा। 5 + 2 क्या होता है 7, बट आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 5 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर। आप इसको जरा मतलब देखिएगा, स्केल से नहीं कह सकते। इसलिए ज्योमेट्री को अपन को बोर्ड के ऊपर या नोटबुक के ऊपर अपन डिफाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्री वो पार्ट होता है जिसके अंदर 3D एंड 2D एंड नॉर्मल, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं किसके, मैथमेटिक्स के, उसको अपन ज्योमेट्री का एक पार्ट बोलते हैं, ओके। मैं आज आपको ओनली बेसिक बता रही हूँ उसमें होता क्या है। उसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल, जिसको अपन लोग बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं बेटा, कोण। तो ये तो शायद आपने एंगल समझे ही हैं, कौन कौन सा होता है बेटा। 30 का होता है, 90 का होता है, 180 का होता है, 150 का होता है, 60 का होता है, ठीक है ना।
75 का होता है, 45 का होता है, ठीक है ना। वो आप कैसे भी एंगल बना सकते हो। और आप देख लीजिए 115 का होता है, 130 का होता है, 120 का होता है। ये सारे आपके एंगल अप्रोक्सीमेट किस पे बनाए जाते हैं, एक लाइंस के ऊपर डिनोट किए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप इस एंगल के ऊपर 60 का बनाया लो या 16 का बना दिया हो गया। तो ये क्या ली है आपने, एक क्या ली है आपने, ये लाइंस ली, क्या लिया है आपने, ये लाइन। तो इसी के ऊपर ही तो अपन लोग सारे एंगल को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइन। क्या चीज होती है, लाइन। ओके गॉट इट, आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद में लाइंस अपन ने डिसाइड कर लिया, उसके बाद में एंगल। अपन फर्स्ट पार्ट के अंदर, ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन नॉर्मल बेसिक का क्या करेंगे, ओनली लाइंस और एंगल के बारे में। मैं आपको कंपास से कैसे, क्या बोलना चाह रही, कंपास से कैसे अपन इन एंगलों को शो करेंगे, कैसे इन एंगलों को अपन लोग डिफाइन करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी विद इन मेथड के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल बोल दिया, चलो ठीक है मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। मैंने बोला आपको आप 30 डिग्री का एंगल बनाइए, कौन सा, 30 डिग्री का। ओके, अब किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मैं, मेरे को तो 30 डिग्री का एंगल बनाना है, वो डायरेक्ट थोड़ी बनाएगा बेटा। उसको सबसे पहले लाइन खींचनी होगी, लाइन के बाद में फिर उसको कंपास को रखेगा, फिर वो जैसे बनाएगा वैसे उसके अकॉर्डिंग उसको 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे बनेंगे। तो ये अपन लोग किस पे कर रहे हैं, लाइन पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ज्योमेट्री के अंदर आपका कंसंट्रेशन, आप कौन सी लाइन पे कैसा कंसंट्रेशन कर रहे हो, सबसे बड़ी। अगर आपने उस कंसंट्रेशन को कहीं से छोड़ दिया तो वो फिर पूरी की पूरी मिट जाती है। तो वो सबसे पहले डिपेंड होता है आपका स्केल के ऊपर, उसके बाद में कंपास के ऊपर, उसके बाद में एंगल के ऊपर। तो वही एंगल और वही कंपास को अपन लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो अपन लोग ज्योमेट्री के अंदर सीखेंगे। ओके, आज मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है एक तरीके से। जो भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी इनके डायमीटर बॉक्स हैं, आप प्रिपेयर करके रखिए। मैं कल मॉर्निंग में आपकी वापस ज्योमेट्री की क्लास दूंगी और मेरी क्लासेस का टाइम है 11 AM टू 12 AM। ओके, आप उसके अकॉर्डिंग जैसे भी करके आप मैनेज कर सकते हैं टाइमिंग, जैसा भी हो वैसे। अभी आप ज्योमेट्री, हाँ, तो अपना ये चीज अपन ने एंगल और लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इससे नेक्स्ट टाइम से जो अपन क्लास लेंगे उसके अंदर आप ज्योमेट्री बॉक्स पूरी तरीके से प्रिपेयर रखना। उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज लाइंस और एंगल के बारे में अपन पूरी तरीके से प्रॉपर डिस्कस करेंगे और कल से अपनी वापस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास जो भी मैंने ये एंगल बता रखे हैं, आप एक बार दिमाग में ये सोचना कि चलो ठीक है 90, 80, 120, 150, 175, इनको अपन लोगों को कैसे नोटबुक के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। आप और मिडिल्स नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी कंटेंट इतनी रह ही नहीं सकती किसमें, ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो अपन अब क्लासेस कल से वापस लेंगे। तो बेसिक के लिए आप अपना जो कंसंट्रेशन ज्योमेट्री बॉक्स है उसको प्रिपेयर रखना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू।